प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत गहरी बात कही, लेकिन उसको बहुत हल्के में लिया गया है। आज जब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं बंगाल में, और चुनाव प्रचार जब वो कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जिसको अंडर प्ले कर दिया गया है। ममता बनर्जी को अपनी हार कहूं, हताशा कहूं, जो भी दिख तो कुछ रहा ही है, पहले जैसा परफॉर्म तो नहीं रहेगा। तो ममता ने कहा, सारे हरे टिड्डों एक हो जाओ। ये पूरी तरह से चुनाव का सांप्रदायिकरण है। सारे हरे टिड्डों एक हो जाओ, और इसके बावजूद चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है। टीएमसी के नेता के घर से ईवीएम मशीन निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी पंचिंग लाइन कही कि अगर हमने कहा होता सारे हिंदुओं एक हो जाओ तो बवाल मच जाता, एडिटोरियल पर एडिटोरियल लिखे जाते, और चुनाव आयोग हमें अभी तक 17-18 नोटिस भेज चुका होता। प्रधानमंत्री ने कहा। बंगाल में 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, और मोदी कूच बिहार की रैली में को संबोधित कर रहे थे, और खासकर बीजेपी की आज स्थापना दिवस है, तो उन्होंने आज वो हिंदू वाली बात की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सारे, उनके शब्द नहीं है हरे टिड्डे, आप जानते हो हरे टिड्डे कौन है, हरे टिड्डों को एकजुट होकर वोटिंग करने की अपील की। मोदी ने कहा कि आदरणीय दीदी, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी एम यानी हरे टिड्डे एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। आप ये कह रही हैं, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि एम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है, एम भी, हरे टिड्डे भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई। ये पीएम ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती हैं, लेकिन हमने ये कहा होता कि सारे हिंदुओं एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो हमें इलेक्शन कमीशन के 8-10 नोटिस मिल गए होते, सारे देश के एडिटोरियल हमारे खिलाफ हो गए। बात उन्होंने ठीक कहा, और मैं अभिनंदन करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज बीजेपी के स्थापना दिवस पे ये कहा कि सारे हिंदुओं एक हो जाओ। वो भाजपा ही कह सकती है, वो यही पार्टी कह सकती है, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ये जो तृणमूल है, ये जो कांग्रेस है, ये जो शरद पवार है, ये जो टिड्डे दल है, सारे गोल छेदीदार टिड्डे दल, ये टिड्डियों के दल हमेशा ही हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते रहे। कभी भी इनको नहीं कहा, इनको कहा कि सवर्ण, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, मतलब हिंदुओं को जितना तोड़ सकते हो, जितने रौंद सकते हो रौंद दो। इन्होंने उस पॉलिसी पर चल के काम किया है। हिंदुओं एकजुट हो जाओ, ये भारत की चुनावी राजनीति में सांप्रदायिकता है, पर हरे टिड्डे एक हो जाओ, ये भारत की चुनावी राजनीति में प्रगतिशीलता है। ये एक अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, कोई उसके बारे में बोले इसके लिए लड़ रहा है। और आज प्रधानमंत्री जैसे पद पे भले चुनाव के लिए कहा हो, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, और इसको अंडर प्ले किया गया है, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री ये बात कह देते ममता से पहले, तो आज डिबेट शाम के यही हो रहे होते, दे चकल्लस, दे चकल्लस, दे बकैती, दे चकल्लस। बकैत पहाड़े पगला रहा होता, बाल उसके इलेक्ट्रिक शॉक से खड़े हो चुके होते अभी तक, कि प्राइम मिनिस्टर देश को बांट रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर दूसरे समुदाय के नहीं है? पर क्या ये बकैत, ये जितने बकैत हैं, जो आजकल काफी बकैत तो यूट्यूबर्स बन गए हैं, ये बकैत ममता से पूछने की हिम्मत कर सकते हैं कि क्या ममता दीदी, बाकी वोटर आपके अपने नहीं है कि हरे टिड्डों को आप एक होने की बात कर रहे हो? और प्राइम मिनिस्टर जब ये बात कह रहे हैं, तो इस बात को आपको समझना होगा कि हिंदुओं के लिए एक ही पार्टी बोलती है। 36 हमारी उनसे शिकायत होती है, होनी चाहिए, आलोचना स्वस्थ हो, पर एक ही पार्टी है जो हिंदू शब्द बोल देती है, वरना हमें तो दोयम दर्जे के
जो है बना के रख दिया, दोयम दर्जे का नागरिक। हम अपने देश में ही हम अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं सकते, हम अपने देश में ही अल्पसंख्यकों के अधिकार से कम अधिकार लेकर जी रहे हैं, हम अपने देश में ही एक समान लॉ के दायरे में नहीं आते, हम अपने देश में ही एक तरह से पराये बना दिए गए हैं। और ये आज दर्द मुझे उस भाषण में समझ में आया। और प्राइम मिनिस्टर ने भले चुनाव की बात कही हो, लेकिन ये बात तय है कि वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि रोज आपको कहना पड़ रहा है दीदी कि आप नंदीग्राम जीत रही हैं, लेकिन जिस दिन आपने नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया कि आप हार गई। इसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है दीदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से और भाजपा से पूछा दीदी ने कि हम तृणमूल हार रहा है, आपको भगवान ने बताया? तो प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई कर रहे हैं, इससे भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपकी बौखलाहट, आपका व्यवहार, इन सबको देखकर बच्चा भी बता सकता है कि आप चुनाव हार रही हैं, आप मैदान छोड़ चुकी हैं। दीदी, लोग कहते हैं आप फुटबॉल बहुत खेलती हैं, फुटबॉल में एक होता है ऑन गोल, आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी हैं। अब आपको सच स्वीकार करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा। और फिर कहा कि 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग निकले हैं वोट देने के लिए। नंदीग्राम में तो 90% तक लंबी लंबी लाइन लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। आज भी बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और बंगाल में एक लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। उन्होंने कहा, मैंने सुना दीदी इन दोनों सवाल पूछ रही है, क्या बीजेपी भगवान है जो उसे पता चल गया कि 2 चरणों में बीजेपी को बड़ी जीत मिल गई? दीदी, ओ दीदी, वो तो चिढ़ाते भी हैं। हम तो मामूली इंसान हैं, ईश्वर की आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से देश सेवा में लगे। तो प्राइम मिनिस्टर की एक बात से मैं सहमत हूं कि सीधी सी बात है कि हरे टिड्डे एक हो जाओ, इस देश का प्रगतिशीलता है। हिंदुओं एक हो जाओ, इस देश में जो है कम्युनलिज्म है। भारत के संविधान ने हिंदुओं को दोयम दर्जा बनाकर रख दिया है। हम अपने ही देश में बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक के समान अधिकार के लिए मरे जा रहे हैं। दुनिया में एक ही देश है जो जहां का बहुसंख्यक कहता है कम से कम हमें अल्पसंख्यक जैसा अधिकार तो दे दो।